अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपने इस जटिल गुत्थी को भी ऐसे सुलझा दिया जैसे कोई बालक का खेल हो। बच्चों का खेल नहीं महाराज, मस्तिष्क का खेल है। अद्भुत। महामंत्री जी। महाराज, हमारे विचार से वो जो हीरा आपके हाथ में है वो पंडित रामकृष्ण के हाथ में अधिक शोभा देगा। गुरुजी देखा आपने, कल तक तो पंडित रामकृष्ण छोटे मोटे पुरस्कारों से ही खुश हो जाया करता था। गुरुजी, अब पंडित रामकृष्ण की नजर राज के खजाने पर है और अब पंडित रामकृष्ण हीरे से नीचे कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, देख लेना उसे। धनी मनी, ईश्वर एक अवसर सबको देता है। आज इसका है और कल गुरुजी आपका कल तो कभी पंडित रामकृष्ण आने ही नहीं देगा। बीता हुआ कल तो पंडित रामकृष्ण ने पहले ही साफ कर रखा है। महाराज, पुरस्कार पाने वाले से अधिक पुरस्कार देने वाले का मान गौरव पुरस्कार में छिपा होता है और पंडित रामकृष्ण ने पुरस्कार की अवहेलना कर सीधे सीधे आपके मान का तिरस्कार किया है। महाराज, आज्ञा दे महाराज। पंडित रामकृष्ण, इस प्रकार भरे दरबार को छोड़कर कहां जा रहे हैं आप? महाराज, दरबार से निष्कासित राज दरबारी उस कटी पतंग की तरह होता है जिसे ज्ञात ही नहीं होता कि डोर से अलग होने के पश्चात वो किसी बालक के हाथ लग उसकी मुस्कान का कारण बनेगी, किसी वृक्ष में फंसकर फट जाएगी या कोई हवा का झोंका उसे दूर उड़ाकर ले जाएगा। तथापि आप भूल गए कि मैं दरबार से निष्कासित हो चुका हूं। पंडित रामकृष्ण, पतंगे हमने भी बहुत उड़ाई है। डोर को दी गई ढील को पतंग का कटना नहीं कहते हैं। अर्थात महाराज? अर्थात पंडित रामकृष्ण का निष्कासन स्थगित किया जाता है। पंडित रामकृष्ण, आपने इस गुत्थी को सुलझाया तो आप इस हीरे के अधिकारी, फिर आप इसे लौटा क्यों रहे हैं? महाराज, मैंने गुत्थी सुलझाई नहीं और उलझा दी। क्योंकि रामेश्वर राव जी के इस इच्छा पत्र में एक ऐसा गुप्त सांकेतिक संदेश है जो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। फिर मैं किस मुंह से पुरस्कार स्वीकार करूं महाराज? पंडित रामकृष्ण, गुत्थी तो सुलझ गई है। इन तीनों भाइयों के पिताजी के इच्छा पत्र अनुसार इन हीरो का वितरण तो हो चुका है, फिर आप कह रहे हैं कि गुत्थी सुलझी नहीं? जी महाराज, हीरो का वितरण तो हो गया जैसा रामेश्वर राव चाहते थे। अब प्रश्न है इस इच्छा पत्र का। ध्यान से देखा जाए तो ये मात्र पत्र नहीं है महाराज, ये एक पिता और उसके पुत्रों के बीच का अंतिम संवाद है। एक पिता का अपने पुत्रों के लिए अंतिम संदेश है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। महाराज, अब एक बात जटिलता की, क्या कोई ऐसा पिता होगा जो अपने जाने के उपरांत एक ऐसी पहेली विरासत में छोड़कर जाएगा? मेरा मानना है कि नहीं। फिर भी रामेश्वर राव ऐसा करके गए, क्यों? जी हाँ महाराज, उस ओर तो दरबार में किसी का भी ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि तीनों भाइयों में से भी किसी का नहीं। संभवतः स्वर्गीय श्री रामेश्वर राव जी को इस बात का ज्ञात नहीं था कि विजयनगर राज्य के राज दरबार के विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण हैं, जिनको केवल एक ही कार्य आता है, असंभव को संभव बनाना। महाराज, स्वर्गीय रामेश्वर राव के उद्देश्य में उनकी अंतिम इच्छा भी सम्मिलित थी। पंडित रामकृष्ण जी, रामेश्वर राव जी की अंतिम इच्छा छोड़िए, अपनी इच्छा बताइए।
कब से गोल 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 एक ही बात करके दरबार का समय नष्ट कर रहे हैं आप? हमें नहीं लगता कि आप कोई अर्थपूर्ण बात कहने वाले हैं। पंडित रामकृष्ण, आपके कहने का आशय कहीं ये तो नहीं है कि स्वर्गीय श्री रामेश्वर राव जी संपत्ति का वितरण ही नहीं चाहते थे? जी महाराज, परिस्थितियों से उत्पन्न सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो संपत्ति बांटना ही नहीं चाहते थे। परंतु क्यों? क्योंकि प्रायः देखा गया है कि संपत्ति के बंटवारे के साथ परिवार का बंटवारा भी हो जाता है। एक मरते हुए आदमी के लिए इससे बड़ी इच्छा और क्या होगी कि जिस परिवार को उसने इतने प्रेम से बनाया, संजोया, तो उसके जाने के पश्चात भी एक साथ रहे, कभी अलग ना हो। महाराज, मुझे वो दिखाई दे रहा है जो मेरे पिताजी चाहते थे कि हम तीनों भाई सदैव साथ रहे, और ये सब हमारी समझ में पंडित रामकृष्ण के कारण आया है। मैं सभा में अपने स्वर्गीय पिता को ये वचन देता हूं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और ये विरासत पूरे परिवार की है। शारदा, शारदा, आप दोनों में से पहले किसने किससे प्रश्न पूछा? आप कौन हो? वो अपना हाथ उठा ले, हम पहले उसी को जवाब दे देते हैं। अच्छा, रुकिए, लड़िए मत। हम आप दोनों को एक दूसरे से परिचित करा देते हैं। अम्मा, ये है हमारी सहेली वरलक्ष्मी, और वरलक्ष्मी ये है हमारी अम्मा। तुम्हें कैसे पता? अभी तो तुमने बोला। हाँ, अम्मा ये हमसे मिलने आई है। सौभाग्यवती रहो। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है। अम्मा ने मौन व्रत धारण किया है ना, इसलिए कहती वो है, परंतु बोलते हम हैं। अम्मा, हम दोनों अंदर चल के बात करते हैं। हाँ? अंदर जाके बात करने की क्या आवश्यकता है? अंदर छुप के वो बात करता है जिसके मन में चोर होता है। तेरी सहेली आई है, उसे बिठा, खिला, पिला और आराम से बात कर। नहीं अम्मा, हम अंदर चल के बात करें। अम्मा ध्यान से देखो, हम दोनों महिलाएं हैं। मैं भी तो महिला हूँ। हाँ माँ, आप भी महिला हैं, इसलिए आप समझती हैं कि महिलाओं का पेट खाने से नहीं भरता, पेट भरकर बातें करने से ही भरता है। हाँ देखो ना, हमारी सहेली हमसे मिलने आई है। अगर हमने उससे बात नहीं की तो बुरा मान जाएगी। अम्मा, आप शांति से बैठकर जाप करो, हम अंदर बातें करते हैं। हाँ? ऐसी क्या बात है कि तुम अकस्मात यहाँ चली आई और हमसे अकेले में बात करना चाहती हो? बात ही कुछ ऐसी हुई कि तुम्हें बताने को दौड़ी चली आई, और आती भी क्यों ना, तुम ही तो मेरी अच्छी सहेली हो ना। पता है, आज सुबह ही मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ, और सबसे पहले तुझे बताया है। सच? इसका मतलब मेरी सहेली माँ बनने वाली है। इसकी इच्छा तो हर स्त्री को होती है। बधाई हो। प्रथम बार है ना,
से अपनी मन की बात कहें तो हमारे लिए इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है माँ बनना। उनको तो पता भी नहीं होगा, वो तो काम से गए हैं ना। मुझे पता चल गया है, तब उनको भी पता चलने में कोई देरी नहीं लगेगी। अच्छी बात बताने का अच्छा अवसर होना चाहिए। अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, परंतु बाद में सुनने वाले का हृदय खुशी से भर जाएगा। वो तो अच्छा है अभी अम्मा को नहीं पता। उन्हें पता चलता तो पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाकर राहु केतु की दशा दिशा सब निकलवा लेती। शारदा देखना कितनी आश्चर्य की बात है। यह अवसर खुशी का है और खुशी के अवसर में खाई और खिलाई जाती है मीठी मिठाई, परंतु मन खट्टे को करता है। क्यों? हमने कच्चे आम और इमली मंगवाई है, तुम चाहो तो हमारे साथ खा सकती हो। नहीं बहन, खाने में तुम उसका साथ लो जिससे तुम्हारे जीवन भर का साथ हो। एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगी, और जब पता चलेगी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अम्मा, 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 विजयनगर में नाचने की कोई प्रतियोगिता है क्या? अच्छा, तो लामा ने आज फिर से कोई नया कारनामा कर दिया, दोस्त ने आज तक नहीं किया। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आज आपने अपनी बुद्धि का उपयोग करके न केवल एक जटिल समस्या का निराकरण किया है, अपितु एक पिता की अंतिम इच्छा को सभी के समक्ष लाकर एक परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा लिया है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं आपसे, परंतु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। आप हमें यह बताइए कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी विरासत क्या होती है? महाराज, ना हीरे, ना मोती, ना सोना चांदी, ना धन, ना धान्य, ना घर महल, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी विरासत होती है संस्कार, जो हमें हमारे माँ बाप निःशुल्क हमें देते हैं। हाँ, सत्य कह रहे हैं धनी। क्या सत्य कह रहे हैं? ये दुनिया संस्कारों से ही तो चलती है। धन दौलत हीरे मोती सब कुछ मिट सकते हैं, किंतु अच्छे संस्कार कभी नहीं मिटते महाराज, कभी नहीं मिटते। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, गर्व है हमें आपकी विचारधारा पर, और विश्वास है कि जब भी आपकी कोई संतान होगी तो वो अत्यंत भाग्यशाली होगी। इसे पिता स्वरूप आप मिलेंगे। पंडित रामकृष्ण, आज इस राज दरबार में हम आपको एक विशेष उपहार देने की घोषणा करना चाहते हैं, और वो ये कि जब भी आपके घर से कोई शुभ समाचार आएंगे, अर्थात जब भी आपके पिता बनने का योग आएगा, तब आपकी धर्मपत्नी शारदा देवी की गोद भराई हम यहां इसी राजमहल में बड़ी धूमधाम से करेंगे। धन्यवाद महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। धन्यवाद। अम्मेश्वरी, इस तरह लट्ठ पकड़कर योद्धा की बातें क्यों खड़ी हो? विजयनगर में कोई युद्ध नहीं छिड़ने वाला जहां तुम्हें लड़ने के लिए जाना है, ना ही किसी पड़ोसी राज्य के राजा ने सहायता मांगी है। क्यों खड़ी हो इस तरह? मुदप्पे, क्या हुआ? अरे लामा, पता नहीं अम्मा तो तू हो जाए, अपने आप में ही हाथ लिया, अपने आप में ही दूध लिया।
अपने अपने ही नाच लिया। अब तो एक ही तीत बाकी है, लगता है वो भी हो जाएगा। क्या? अरे लामा, अम्मा का मोहलत, लगता है वो भी टूट जाएगा। क्या बोल रहे गुंडप्पे? देख लामा, अगर अम्मा का मोहलत टूटा ना तो मैं यहाँ नहीं लूंगा। वो इतने सालों से तो पे, अगर वो बोलना चालू करेगी ना तो 2-3 महीने तक बोलती लगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पापा, मैं तो चले आऊंगा। हाँ देख ले। ओ चुप कर। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा सुनो ना। अरे अम्मा, गुंडप्पा तो कुछ भी बोल रहा है, तुम बताओ ना क्या हुआ। अरे सुनो तो अम्मा, लग जाएगी मुझे। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे अम्मा, ओ अम्मेश्वरी, अम्मा बताओ क्या हुआ? क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शारदा कहाँ है? अच्छा, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गया हूँ? मन को प्रिय, मुझे तो केवल 2 ही चीजें प्रिय है अम्मा, एक भोजन, दूसरी निद्रा। बच्चा? नहीं अम्मा, किसी का बच्चा मत लाना। वो रात्रि में चाय चाय करेगा तो मेरी निद्रा भंग हो जाएगी। पेट? क्या? हाँ, इतना लड्डू खाओगी तो पेट निकलेगा ही। कम लड्डू खाया करो। शारदा का पेट? अम्मा, शारदा का पेट, हाथ, पांव, नाक, कान, गला सब है। शारदा पेट से है, कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम सच बोल रही हो? गुड्डप्पे, अम्मा सच बोल रही है। मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे अम्मा, तुम दादी बनने वाली हो। गुड्डप्पे, आजा, तू भी काका बनने वाला है। ओ मैं पिता बनने वाला हूँ, गुड्डप्पे। अम्मा, मेरा हृदय कह रहा है कि काश ये बात तुम मुझे इशारों से नहीं बोल कर बताती तो कितना आनंद आता ना। किंतु मैं शारदा से रुष्ट हूँ। उसे सर्वप्रथम ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना, किंतु उसने तुम्हें बताई। शारदा ने अम्मा को ये बात नहीं बताई। अम्मा ने तो चुप कर ये बात तो नहीं, शारदा और उसकी सहेली की बात। ओह, अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, प्रणाम। अब क्षमा करना मेरी पत्नी शारदा की सहेली जी, आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। वो वो गर्भवती वाली बात सच है क्या? जी, आपको कैसे पता चला? अरे ऐसी बातें किसी को बताते थोड़ी ना है, वो तो चेहरे पे लिखी होती है। अम्मा, बाप रे बाप, रामा तो बाप बनने वाला है। हाँ बंधु, हाँ, मेरे जीवन का पहला सच, जिसमें मुझे खुशी के मारे विश्वास होते हुए भी विश्वास नहीं हो रहा। हाँ रामा, जब तक पत्नी अपने मुख से ना बताए विश्वास होता ही नहीं है। मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं बताएगी। वो भले मुख से ना बताए, कब पेट तो एक दिन बता ही देगा। वो ठीक है रामा, ये तेरे और तेरी पत्नी के बीच की बात है। रामा, मेरी तरफ से बहुत बधाई हो। देख रामा, मैंने तुझे सबसे पहले बधाई दी है, इसलिए कल सुबह तू मुझे सबसे पहले शुद्ध सरसों का तेल पिलाएगा। हाँ हाँ पक्का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.